ओके, तो ये लेसन नंबर 20 है बायोलॉजी का, जिसमें हम डील करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो भी हम चीज़ें खाते हैं, कुछ भी कार्बो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, ठीक है, जो भी हम खा रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा है। वो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, किस फॉर्म में आके मिलता है, वो पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें 5 प्रोसेस पता होने चाहिए: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, ये 5 प्रोसेस। अगर हम इंजेशन की बात करें ना, तो इंजेशन क्या होता है? जब हम फूड को मतलब माउथ में लेते हैं खाने के लिए, ठीक है, इंजेस्ट करना, अंदर लेना, ठीक है। डाइजेशन में वो फूड नॉन एब्जॉर्बेबल फूड है, ठीक है, जैसे मैंने बात करी थी कि हम कार्ब ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट, वो शुरू में कैसा होता है? नॉन एब्जॉर्ब्ड होता है फॉर्म में, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। जब वो कन्वर्ट हुआ, उस चीज़ को हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के बाद क्या हमारा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हमें क्या पता होना चाहिए? एब्जॉर्ब कब होएगा? जब वो डाइजेस्टेड जो फूड है ना हमारा, वो फूड मूवमेंट करेगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, या वो जो फूड है, फूड का मतलब अब तो बहुत डाइजेस्ट हो चुका है, न्यूट्रिशन बन चुका है, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होएगा, ठीक है। एसिमिलेशन, जब वो यूज़ हो, कहीं एनर्जी की जरूरत है तो फटाफट कार्ब ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, या कोई भी साइकिल चल रही है जिससे एटीपी एनर्जी मिल रही है, तो ये चीज़ हो गई एसिमिलेशन, जहाँ यूज़ हो रहा है। एसिमिलेशन का मतलब ही यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज इजेशन। इजेशन में हमें क्या पता होना चाहिए? इजेस्ट मतलब बाहर निकाल देना, इंजेस्ट मतलब अंदर लेना, इजेस्ट मतलब बाहर। इसमें वेस्ट का रिमूवल हो जाएगा। प्रोसेस देखा जाए तो ये जो फ्लो चार्ट है डाइजेशन को कैसे होता है, सबसे पहले माउथ में जाता है खाना, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनएस के थ्रू बिल्कुल बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले माउथ को पढ़ते हैं। इसमें माउथ में क्या काम चल रहा होगा? माउथ में चल रहा होगा इंजेशन और डाइजेशन। माउथ में हमें 4 पार्ट पता होने चाहिए: सलाइवा, टीथ, टंग, एक मिनट, टंग एंड ईसोफेगस, ठीक है। तो हम स्लाइवा पे आते हैं सबसे पहले। स्लाइवा क्या है? सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट हो रहा है स्लाइवा एडल्ट में। इस स्लाइवा के अंदर एंजाइम जो मिलते हैं वो अमाइलेज और टाइलिन मिलते हैं, ठीक है, अमाइलेज एंड टाइलिन। स्टार्च को ये सिंपल शुगर में करते हैं। मैंने बोला था ना, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो ब्लड में डायरेक्ट जाके एब्जॉर्ब नहीं होता। ग्लूकोज किस में होता है? ब्लड में हाई लो होता है ना ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज, ये तब होती है ना। तो सेम वो ग्लूकोज सिंपल शुगर है, ठीक है, वो कभी ना कभी स्टार्च रही होगी, उसको हमने तोड़ के सिंपल ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए उसको अपनी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आना पड़ेगा हर फूड को न्यूट्रिशन बनने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सलाइवा की। तो स्टार्च से सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ये अमाइलेज और टाइलिन। पीएच होता है ये एसिडिक में है, थोड़ा एसिडिक टू न्यूट्रल, 6.8 से 7.3 सलाइवा का ये पीएच होता है। टीथ की बात करें तो टीथ किस लिए होते हैं? फूड को ग्रिंड करने के लिए। और टीथ का जो रूट होती है ना, उस रूट के कवर को सीमेंटम कहते हैं, ठीक है। टीथ के टाइप देखें तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। टंग की बात करें तो टंग का ये 3 काम होता है: रोलिंग ऑफ फूड, फूड को टेस्ट करना और फूड को स्वेलो करना। टंग का ये डायग्राम है जिसमें ये वाला जो पार्ट है ना, वो बिटर, कड़वे चीज़ को बताता है, ठीक है। स्पाइसी हमें कैसे पता चलता है? ये वाले पार्ट से। सोर, खट्टा, हमें इस वाले पार्ट से पता चलता है, और स्वीट हमें इस वाले पार्ट से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने ईसोफेगस पे। ईसोफेगस क्या? हमारी फूड पाइप है। सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता फूड, माउथ के बाद अब आगे जाके डाइजेस्ट होगा। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है। इसमें पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट मतलब ये जो कैनाल है, इसोफेगस फूड पाइप है, इसके अंदर पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है। कैसे? ये नॉर्मल है हमारा पाइप, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करा ऐसे, तो फूड यहाँ आ गया, अब ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ मिट जाएगी, ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद उसके बाद फिर से ये ऐसे ऐसे, तो ये जो मूवमेंट है ना, इसको बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चलता रहता है। किसका? एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स का, जिसकी वजह से ये खाने को कहाँ भेजती है? आगे पुश करती है स्टमक में। अब खाना स्टमक में आ गया। स्टमक की बात करते हैं फिर। जो स्टमक है वो जे शेप का होता है, ठीक है। जे शेप का क्या होता है? हमारा स्टमक होता है। इसके अंदर खाना 4 घंटे पड़ा रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, वहाँ से लेवरी थे, यहाँ गैस्ट्रिक है। गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं, येलो एसिडिक जूस होता है ये, ठीक है, जिसका पीएच 1.5 से 3.5 होता है, ठीक है। और इसमें ऑनिटिक सेल भी होते, ऑक्सीनिटिक सेल भी होते हैं, जो HCl प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिडिक क्यों है? HCl की वजह से एसिडिक है, ठीक है। HCl प्रोड्यूस किया जाता है ताकि एक तो वो अगर फूड में कोई बैक्टीरिया आ चुका है तो वो किल हो जाए एसिडिक नेचर की वजह से। दूसरा, कि रिएक्शन को क्या करता है? एक्सिलरेट कर देता है। रिएक्शन एक्सिलरेट करना मतलब ये जो प्रोसेस है ना फूड का डाइजेस्ट होना, इस चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है। इसके अंदर 2 प्रोटीन मिलते हैं हमें, एंजाइम सॉरी, 2 एंजाइम है, एक तो है पेप्सिन और एक है रेनिन। पेप्सिन का काम क्या है? अगर प्रोटीन है तो उसको पेप्टोन्स में तोड़ दो। जो मिल्क में कैसिनोजन मिलता है उसको कैसीन में तोड़ देता है रेनिन, ठीक है। अब HCl है, ऐसे तो हमारे स्टमक का जो वो है अंदर का, बिल्कुल वो सब खराब हो जाएगा HCl की वजह से। तो एक म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, जो प्रोटेक्ट करके रखता है लाइनिंग को स्टमक की, ठीक है।
और ये जूसेस आए हैं ना गैस्ट्रिक के, HCl मतलब, इसकी वजह से जो अमाइलेज रिएक्शन थी जो स्लाइवा में स्टार्ट हुई थी, स्लाइवा की अमाइलेज एंजाइम की वजह से, वो एंड हो जाएगी क्योंकि पीएच चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद चलते स्टमक के बाद कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ पढ़ लिया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 7.5 मीटर कहने का स्मॉल इंटेस्टाइन है, बिकॉज इसका जो एरिया होता है ना ये वाला, मतलब इसका ये जो विड्थ है ये कम होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। बट जो साइज़ है ना, लेंथ चेक करने जाएंगे तो ये तो है 7.5 मीटर और ये 1.5 मीटर, तो ये बड़ा हुआ ना, स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे बड़ा होता है। इसी के अंदर क्या होता है, हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेशन, मतलब फूड अपनी उस फॉर्म में आ जाता है जिसमें वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होएगा। तो इसके 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। मैं माँ को चेंज कर लेती हूँ। तो ड्यूडेनम की बात करते हैं हम। सबसे पहले ड्यूडेनम में हमें 3 चीज़ें और देखनी है, लीवर, पेनक्रियाज और कोलियोसिस्टोकाइनिन। लीवर की बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1500 ग्राम इसका साइज़ है। लीवर को हम अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ये एसिडिक को अल्कलाइन में कर देता है, क्योंकि अभी तक जो टमी में मतलब स्टमक में वो चल रही थी रिएक्शन, वो HCl की वजह से एसिडिक हो चुकी थी। सलाइवा से तो न्यूट्रल थी, HCl से एसिडिक थी। अब ये बाइल जूस से कैसे हो जाएगी, ये बाइल जूस से हो जाएगी एसिडिक। ठीक है, उसके बाद है हमारा, ये इसने चेंज कर दिया। उसके बाद हम पेनक्रियाज की बात करते हैं। पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस करता है। जो लीवर है ना वो बाइल जूस कर रहा है, कोई एंजाइम नहीं दे रहा, और पेनक्रिएटिक जूस है वो एंजाइम दे रहा है। इसके अंदर कितने एंजाइम आएंगे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। एमाइलेज पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रिप्सिन में क्या है, कोई भी प्रोटीन और पेप्टोन्स है ना वो पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड में टूट जाएगा। अमाइलेज स्टार्च को शुगर में करेगा सिंपल फॉर्म में। लाइपेज फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं कोलियोसिस्टोकाइनिन की। ये एक हार्मोन है जो कौन सिक्रीट करता है, ऑब्वियसली ड्यूडेनम के सेल। ड्यूडेनम ऐसा होता है ना यहाँ पे कहीं, ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम की सेल्स है वो क्या सिक्रीट करते हैं, कोलियोसिस्टोकाइनिन। ये एक तरह का ना एपेटाइट सप्रेसर है कि भूख ना लगना। ठीक है, एंडोक्राइन सेल्स सिक्रीट करते हैं ड्यूडेनम के। और ये क्यों सिक्रीट होते हैं, क्योंकि हार्मोन ना पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने एंजाइम दे, और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है कि वो जो स्टोर करा हुआ बाइल जूस है लीवर का वो दे दे। ठीक है, एक्सेलरेट करता है रिएक्शन। फिर ये पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इन सब के बाद, अरे नहीं लार्ज इंटेस्टाइन है, अभी तो ये 2 भी तो रह गए। ड्यूडेनम हुआ ना, अब जेजुनम की बात है। जेजुनम में क्या है, डाइजेशन कंप्लीट होता है। अभी तक ये जो चल रहा था, लीवर से जूस आया, पेनक्रेटिक से जूस आया, एंजाइम्स हैं, जेजुनम में जाके डाइजेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन अभी स्टार्ट होती है, कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट इलियम में होगी जाके। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुई यहाँ पे। जो जेजुनम है ना वो क्या करता है, 2 लीटर जूस देता है, इंटेस्टाइनल जूस पर डे। और ये जूस कैसा है, अल्कोनाइल नेचर का है। अल्कलाइन मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, और वो सारे के इसके अंदर, इस इंटेस्टाइनल जूस में जो जेजुनम देता है ना, इसके अंदर ये 5 तरह के एंजाइम होते हैं, रेप्सिन, माल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। रेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन और बचे पेप्टोन है उनको फिर से सिंपल फॉर्म एमिनो एसिड में तोड़ देगा। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। सक्रेज करेगा, सक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ेगा। लैक्टेज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, लाइपेज ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ठीक है, इसमें ये अपने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। और इलियम का काम क्या है, इलियम करेगा, जब ये डाइजेस्ट हो चुके हैं ना इन सारे एंजाइम से, इलियम बस एब्जॉर्ब करेगा। मैंने बताया था ना यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट, यहाँ एब्जॉर्प्शन स्टार्ट। तो इलियम क्या करेगा, इलियम करेगा एब्जॉर्ब, ब्लड में अब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना शुरू होएगा, और उसके बाद एसिमिलेट, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होती है, विलाई की वजह से। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देख लो कि क्या हो रहा है इसमें, ड्यूडेनम का ये वाला रोल था, लीवर, पेनक्रियाज, कोलेस्टोकाइनिन, ये हार्मोन था जो एक्सेलरेट कर रहा था। पेनक्रियाज ये 3 तरह के एंजाइम दे रहा था, और ये लीवर बाइल जूस दे रहा था अल्कलाइन बनाने के लिए। जेजुनम में डाइजेशन कंप्लीट हो रहा था क्योंकि वो ये 5 तरह के एंजाइम दे रहा था। इलियम में एब्जॉर्ब हो रहा था विलाई के थ्रू, प्लस एसिमिलेट जब वो होना होगा। ब्लड में न्यूट्रिशन, अब ये जो चीज़ हमने पढ़ी थी ना, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, वो यही है। इसमें हमने इंजेस्ट पढ़ लिया, डाइजेस्ट पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, एसिमिलेशन पढ़ लिया। अब इजेशन देखना है। अब ना स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन। और एक चीज़ और, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ना आपस में कैसे कनेक्ट है, कीकम के थ्रू, एक पाउच होता है उसके थ्रू कनेक्ट है। जैसे ऐसे ऐसे होंगे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे पड़ा होगा, यहीं से एक कुछ बनेगा कीकम सा, और उसके बाद वो ऐसे ऐसे जा रहा होगा। एक मिनट, सॉरी फॉर माई ड्राइंग्स, बट अंडरस्टैंड कर लेना। जैसे कि इसको मैं कैसे बनाऊँ, ये हमारा सबसे पहले मैं लार्ज बना देती हूँ। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसके यहाँ ये ग्रीन कलर का पाउच है। ठीक है, ये बल्स है थोड़ा। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा लंबा सा शुरू हो गया है। तो इस चीज़ को, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है ना लार्ज इंटेस्टाइन का और किसका, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको कीकम कहा गया है।
कि कम से कम जो भी कर लो। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 एम वाटर एब्जॉर्ब करता है। और डिफिकेशन मतलब इजेशन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो फीसेस बन के एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है, इजेस्ट हो जाता है बॉडी से। बात करें मेन ऑर्गन्स की जिसने पार्टिसिपेट करा है डाइजेशन में, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। लीवर की बात करें, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ओहो लेट मी जूम इट, या लीवर की बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, 500 ग्राम का है। बाइल सिक्रेट करता है, क्यों? क्योंकि उसको इंटेस्टाइनल की रिएक्शन तेज करनी होती है। इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें क्या जेजुनम की सिक्रीशन और डिडेनम की सिक्रीशन, पैनक्रियाटिक जूसेस, ये सब थे। डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी बात चल रही है यहाँ पे, लीवर क्या काम करता है अगर बाई चांस कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो चुकी है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इस टाइम पे डेफिशिएंसी के टाइम पे जो भी प्रोटीन पार्ट होएगा ना, ये प्रोटीन को ग्लूकोज में कर देगा कन्वर्ट। अगर डेफिशिएंसी फैट्स की हो रही है तो ये ग्लूकोज को उठा के फैट्स बना देगा, ठीक है, ये ऐसे भी काम करता है। मेटाबॉलिज्म में ये एक काम करता है, एक रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, हेपेटिक सेल्स में वो स्टोर होता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे ब्लड में पता चला कि ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, तो यही ग्लाइकोजन जो स्टोर है ना, ये कहाँ जाएगा, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। तो लीवर क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ग्लूकोज को ब्लड में, ठीक है, ये तीसरा काम। फाइब्रोनोजन ये प्रोड्यूस करते हैं। फाइब्रोनोजन हम कहाँ पे देखेंगे, फाइब्रोनोजन उसमें है हमारे ब्लड में, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए चाहिए होता है। फाइब्रोनोजन मेन फैक्टर होता है क्लॉटिंग के लिए, ये इसको प्रोड्यूस करता है, क्लॉट हो जाए ब्लड। हेपेरिन एंटी कोगुलेंट है, ये भी लीवर, मतलब ये अपोजिट चीज़ें है, एक कोगुलेशन के लिए, एक कोगुलेशन से बचाने के लिए है। हेपेरिन एंटी कोगुलेंट है, ये भी लीवर प्रोड्यूस करता है। और ये ग्रेवयार्ड होता है, मतलब ग्रेव मतलब डिस्ट्रक्शन करता है रेड ब्लड सेल्स की, कौन, लीवर, इसलिए इसको ग्रेव ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है, ठीक है। तो लीवर का ये सारे काम है और ये सब हम ब्लड में पढ़ लेंगे। रिजर्वयर है लीवर किस चीज़ का, आयरन का, कॉपर का, विटामिन का, ये लीवर में मिलते हैं। ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। और लीवर इंपॉर्टेंट के लिए होता है किसी की डेथ में, अगर उसकी डेथ पॉइजनिंग से हुई है, फूड पॉइजनिंग से, ठीक है। उसके बाद हम गॉल ब्लैडर, अगली ऑर्गन पे आते हैं। पियर से शेप की ये होती है ऐसे, ठीक है, पियर शेप बॉडी होती है, बाइल स्टोर करके रखता है। देता कौन है बाइल, लीवर देता है, किसको, गॉल ब्लैडर को, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू बाइल रिलीज करता है, अपना गॉल ब्लैडर रिलीज करता है बाइल जूस को इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये येलो ग्रीन कलर का वो होता है और ये अल्कलाइन होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पीच इसका 7.7 होगा। अब तक कितने पीस देख लिया, HCl का 1.3 से, ठीक है, 3.5 तक, उसके बाद 1.5 to 3.5, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड का 6.8 से 7.3, एंड उसका ये बाइल आ गया 7.7। जो बाइल है ना, बाइल में 85% तो वाटर होता है, एक बचा हुआ 12% क्या होता है हमारा, बिलीरुबिन होता है। ये पिगमेंट है, बाइल का पिगमेंट। अगर बाइल को देखने जाए कि बाइल किस चीज़ से बना है, तो बाइल इनसे बना है, ठीक है। बाइल में वाटर है 85 एंड बिलीरुबिन है 12। इमल्सिफाई करता है बाइल किसको, फैट को इमल्स कर देता है एक साइड, एक जगह। और ये एक्सलेट कर देता है बॉबल मूवमेंट को। बॉबल मूवमेंट जैसे पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट से, जिससे खाना नीचे आ रहा था, बॉबल मूवमेंट भी यही होता है, लाइक कॉन्स्टिपेशन ना हो, जिससे ईजिली इजेस्ट हो जाए, इजेस्ट आउट हो जाए जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। और क्या काम है इसका, बाइल का एक्सलेट करना। पैनक्रियाटिक जूस भी जो आए हैं लीवर उसमें, मतलब लीवर किससे जो बाइल आया वो किसको एक्सलेट कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस को, इंटेस्टाइनल जूस को। यहाँ इसने इंटेस्टाइनल जूस को भी करा था बाइल ने, और पैनक्रियाटिक जूस को भी करता है। एब्जॉर्ब करता है विटामिन के, अभी बताया था ना लीवर रिजर्वर है विटामिन के का, विटामिन का। तो ये जो बाइल है लीवर से निकलने वाला, वो एब्जॉर्ब करता है विटामिन के को। अगर बाइल डक्ट में कभी कोई ऑब्स्ट्रक्ट हो गया ना, बाइल डक्ट में कोई रुकावट आई, तो जॉन्डिस हो जाता है। क्यों, ब्लड के अंदर ना ये जो पिगमेंट है बिलीरुबिन, BR लिख देती हूँ, बिलीरुबिन, ये स्प्रेड होता रहता है और बाइल डक्ट इसको कलेक्ट करती रहती है। अगर बाइल डक्ट में कभी कोई ऑब्स्ट्रक्ट आ गया, तो ये जो बिलीरुबिन है ना पूरे ब्लड में घूमकर आ जाएगा, और जब पूरे ब्लड में घूमेगा, इसका पिगमेंट ही येलो कलर का है, तो जॉन्डिस, पीलिया जिसे बोलते हैं, हो जाता है, वो इससे हो जाता है, ऐसे दिखता है हमें, बिलीरुबिन पूरे ब्लड में स्प्रेड आउट हो जाता है। थर्ड है हमारा ग्लैंड पैनक्रियास, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ही तरह का है। ये जूस सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें 9.8% वाटर होता है और बाकी सारा एंजाइम और सॉल्ट होता है, ठीक है। इसके पास एक इजलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, जिसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अगर मैं अल्फा सेल की बात करूँ तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी रेगुलेट कर रहा है शुगर को। बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, जिसको बेंडिन एंड बीस्ट ने फाउंड करा था, डिस्कवर किया था। ये इंसुलिन क्या करता है, अगर ये ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और अगर ये ब्लड में कम हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो इंसुलिन का काम क्या है, भाई ये ना ग्लूकोज कंज्यूम करता है, ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोज कंज्यूम करता है।
तो अगर ये ज़्यादा इंसुलिन तो बहुत सारी ग्लूकोज ले जाएगा, दैट मीन्स कम हो गई, कमी पड़ गई। हाइपो, वर्ड हाइपो, हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, ग्लूकोज कम है। और अगर ये ही कम है ब्लड में, इंसुलिन कम है, तो ग्लूकोज को खाने वाला कोई नहीं है, तो ज़्यादा शुगर हो जाती है। शुगर होना मतलब डायबिटीज़ होना। ठीक है, बेंडिस एंड बीस ने इसको डिस्कवर करा था। नेक्स्ट आता है हमारा डेल्टा सेल। डेल्टा सेल एक हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन भी हार्मोन है, ग्लूकागॉन भी हार्मोन है। ये जो रिलीज करता है डेल्टा सेल वो होता है सोमेटोस्टेटिन। ये एक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, ग्लूकागॉन की सिंथेसिस या इंसुलिन इन सबको रोक देता है। इनहिबिटरी है ना। एंड हियर वी डन विद आवर डाइजेशन। ठीक है, अब एक बार देख लो पीडीएफ में क्या क्या था। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका ये पार्ट कि कितने प्रोसेस है, फ्लो चार्ट, उसके बाद माउथ में 4 तरह के पार्ट, इसमें एक एंजाइम की बात करिए माइलेज पेटाइलिन, और इसमें कुछ नहीं, टीथ की बात करिए, स्वेलिंग, रोलिंग, और ये कुछ इसके टेस्ट वर्ड की बात करिए। इसोफेगस में मेन चीज़ ये कि कोई डाइजेशन नहीं होता, एक प्रेस्टलेटिक मूवमेंट होती है। स्टमक में ये याद रखना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस देते हैं, जो येलो कलर का होता है, और एचसीएल, ऑक्सीनेटिक सेल एचसीएल देते हैं, और म्यूकस भी देते हैं। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन इसके अंदर थे, 2 तरह के एंजाइम। उसके बाद बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ड्यूडेनम में लीवर, पैनक्रियाज और कॉलिसाइटोकाइनिन जो फैट के लिए होता है। ठीक है, और ये एंजाइम को वो करता है, इनके एंजाइम की एक्सलरेशन कर देता है, पैनक्रियाज की भी और उसकी। पैनक्रियाज प्लस में व्हाट, एक तो कोलेकाइटिन जो ड्यूडेनम सिक्रीट करता है, सबसे पहले तो ये गॉल ब्लैडर को वो करता है मैसेज कि भाई बाइल सिक्रीट कर। बाइल सिक्रीट होकर उसका एक ही काम है, एक तो पैनक्रियाज के वो करना, क्या कहते हैं, एंजाइम को एक्सलरेट, प्लस जेजुनम वाले एंजाइम को एक्सलरेट करना। ठीक है, इनको और इन सबको, ट्रिप्सिन वगैरह को और रिप्सिन वगैरह को। डाइजेशन कंप्लीट जेजुनम में, इलियम में एब्जॉर्प्शन कंप्लीट और एसिमुलेशन भी। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करने वाला कीकम। कीकम के बाद हमने देखा था लार्ज में डीफिकेशन और या फिर वो डीफिसिकेशन प्लस इजेशन। मेन ऑर्गन में लीवर, लीवर में ये डेफिशिएंसी वाला पार्ट याद रखना है कि ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हुई तो प्रोटीन से बना था जीपी, और अगर फैट्स की डेफिशिएंसी थी तो ग्लूकोज से बना था। ठीक है, ये हार्मोन कुछ तरह के फाइब्रोनोजन, हेपेरिन एंड ग्रेव्स ऑफ आरबीसी, कुछ रिजर्वर्स ये चेक करना था। और फूड पॉइजनिंग में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, गॉल ब्लैडर में उसकी शेप, बाइल स्टोर करके रखता है, इस कलर का होता है पीएच, बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन अगर बाइल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो फैल जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। बोवल मूवमेंट और पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज में सेकंड लार्ज ऑर्गन एंडो एक्सो दोनों होता है। ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा होता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन। पहला वाला ग्लाइकोजन से ग्लूकोज करता है, दूसरा वाला हाइपोग्लाइसीमिया और डायबिटीज़ का शो करता है, और तीसरा वाला इनहिबिटरी है। बस यही था इसमें।